हुकूमत को सियासी, मुआशी, दाखिली और खारिजी कई महाजों पर बड़े चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस में अगर मुआशी चैलेंज की बात की जाए तो सबसे बढ़कर महंगाई की बढ़ती हुई शरह है, जिसके बाइस हुक्मरान इत्तेहाद को अपनी मकबूलियत खोने का खदशा है। महंगाई की इस तारीखी लहर से गरीब और मुतवस्तित तबका ही नहीं बल्कि अब माकबूल आमदनी रखने वाले घराने भी मुतासिर होते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ IMF के जारी प्रोग्राम के नामुकम्मल ही खत्म होने के वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। 1 जून को इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 38% पर जा पहुंची है, जो इससे कबल मार्च में 36% पर थी। इस हवाले से आदाद शुमार बताते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई खाने पीने की अशिया की कीमतों में हुई। दूसरी जानिब हुकूमत को अगले हफ्ते अपना दूसरा और इंतखाबात से कबल आखिरी बजट पेश करना है, और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि रवां साल आम इंतखाबात का साल है। माशी तज्जियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत इसी सोच के तहत एक तौसीई बजट बनाने में मसरूफ है, जो IMF की जानिब से दिए गए बजट खसारे के अहदाफ से कहीं ज्यादा होगा। इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों और मरात में इजाफे, सब्सिडीज, नई तरक्याती स्कीम्स और पुरानी तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए भारी फंड मुख्तस किए जाएंगे, जबकि महसूलात का हदफ भी IMF की तरफ से आखिरी जायजों में तय किए गए हदफ से कम रखा जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर आजम ने 8 माह से तातुल का शिकार कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से खुद भी राब्ता किया है और इन्हें यकीन दिलाया है कि फंड की जानिब से प्रोग्राम बहाल करने की सूरत में पाकिस्तान तमाम अहदाफ हासिल कर लेगा। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम बहाल न होने की वजह से जहां मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान को अदायगियों का सिलसिला तातुल का शिकार है, वहीं इसे बैरूनी कर्ज की वापसी के लिए सख्त मुश्किलात का भी सामना है। ऐसी सूरत में हुकूमत ने डॉलर के इखराज को रोकने के लिए दरामदात पर कदरे सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसके बाइस ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और ईंधन के अलावा तकरीबन सभी अशिया की बैरून मुल्क से आमद बंद है या इंतहाई महदूद है, और इससे माशी पहिया तकरीबन रुक चुका है। कराची में मुकीम मैक्रो इकनॉमिक तज्जियाकार सलमान नकवी का ख्याल है कि एक जानिब हुकूमत IMF को प्रोग्राम की बहाली के लिए आला सतह की दरख्वास्त कर रही है, दूसरी तरफ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि हुकूमत प्रोग्राम बहाली की पेशगी शराइत पूरी करने की बजाय इससे दूर हो रही है। उनके ख्याल में अब ऐसा लगता है कि हुकूमत को IMF की शराइत को पूरा करने में अब कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ वजीर आजम की कॉल पर भी IMF के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ख्याल रहे कि IMF ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग करने के लिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से तहरीरी जमानत तलब की थी, लेकिन इसमें से पाकिस्तान अब तक $3 अरब ही के वादे हासिल कर पाया है, जबकि IMF की जानिब से ओपन और इंटरबैंक मार्केट में शरह तबादला का फर्क ज्यादा होने पर भी खदशात का इजहार किया गया था। हुकूमत को डॉलर की मसनूई कीमत के बजाय इसे मार्केट की बुनियाद पर तयन करने की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दिया गया था। माशी माहिरीन के मुताबिक इसी तरह महंगाई में मुसलसल इजाफे पर शरह सूद को मजीद 1% बुलंद करने की भी शराइत आयद की गई हैं। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा का दावा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, वर्ल्ड बैंक और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के वादों से $4.5 अरब का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बकिया $1.5 अरब का बंदोबस्त IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद ही किया जा सकता है। ताहम माशी माहिरीन का मजीद कहना है कि मईशत के मजीद सुकड़ने से मालूम होता है कि पाकिस्तान को अगले माली साल की दूसरी तिमाही में कर्जों की वापसी में शदीद मुश्किलात होगी। लिहाजा पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के पास एक और प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा, और इसमें इससे कहीं ज्यादा रकम की जरूरत होगी जो इस प्रोग्राम में रखी गई है। लेकिन ऐसे में अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF की मजीद सख्त शराइत का सामना करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि आइंदा माली साल में पाकिस्तान को अपने जिम्मे आलमी मालियाती इदारों और दो तरफा कर्जों की मद में तकरीबन $25 अरब वापस करने हैं, जबकि इसमें अगर जारी खातों का भी मुमकिन खसारा शामिल कर लिया जाए तो ये रकम $30 अरब से तजावुज कर जाती है। माशी तज्जियाकार अब्दुल अजीम अहमद का ख्याल है कि अगर इस माह में नवा जायजा मुकम्मल हो जाता
जाता है तो ये फरीकैन के दरमियान एतमाद के फुकदान को दूर करने में माविन साबित हो सकता है, जो अगले प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। उनके बकौल वक्त की कमी के बाइस अब ये काफ़ी मुश्किल लगता है और अब आने वाले इंतखाबात के बाद जिसकी भी हुकूमत बनेगी, इसे यही उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को आइंदा प्रोग्राम में जाने के लिए सख्त शराइत का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।